अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 87 ठंडा ठंडा लेक्चर 87 स्टार्ट करते हैं। मौसम भी ठंडा है, क्लास भी ठंडी है, पता नहीं फिर वही गल होगी, पानी खड़ा होना है हैं। चले, पता नहीं जो बच्चे आए हैं वो कश्तियों में बैठ के आए हैं। अच्छा जी, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट किया हुआ था। इसमें मैंने आपको कहा था कि हमारा पर्पज़ इसमें कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट है। प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ लगता है जहाँ पर कॉन्टीन्यूस मैन्युफैक्चरिंग चल रही होती है और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो सेलिंग प्राइस भी स्टैंडर्डाइज हमने रखनी होती है। लेकिन कॉस्ट हम यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज निकालते हैं। अब जैसा कि आपने देखा था, हर प्रोसेस के अंदर कॉस्ट निकल रही होती है। तो लॉसेस की बात की थी कि नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस होता है, ये अनअवॉइडेबल होता है और इसको प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना दिया जाता है। जबकि अब नॉर्मल लॉस जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता बल्कि P&L में डाल दिया जाता है। इसीलिए अब नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप वैल्यू आए तो उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम भी करते हैं, लेकिन अब नॉर्मल लॉस उसी एक्सपेंस को कम करता है जहाँ पर वो जाके रिकॉर्ड हुआ। फिर ये मैंने आपको दो प्रोसेस अकाउंट ऐसे ही फ़र्ज़ी फिगर्स के साथ बना कर दिए थे। तो बेसिकली अगर कोई एक चीज़ ऐसी हमारी है, समझने की बात है, बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, लेट आने वाले मिस कर देंगे इसको। हमारा एक प्रोडक्ट है, ये मार्कर है। ये मार्कर हमारा दो प्रोसेस से होकर ये फिनिश गुड्स में कंप्लीट होकर निकल रहा है। अब इस मार्कर की, एक मार्कर की कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी बताएं? इसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, ये सवाल आपके सामने है। ये मेरा इस मार्कर का प्रोसेस कॉस्टिंग का सारा डाटा है। मुझे बताएं इस मार्कर की, एक मार्कर की कॉस्ट कितनी होगी? बोले, गलत बोल देंगे क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, पेपर में बैठे हैं। 27 15 रुपये पर यूनिट कॉस्ट इस प्रोसेस में आई थी। ये पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर समझ लें ऐड हो गई। फिर यहाँ पे मज़ीद कॉस्ट्स ऐड हुई और ये हमारे एक मार्कर की कॉस्ट निकल आई। ठीक है ना, सही है। असल में किस चीज़ की बुनियाद बना रहा था। खैर चले, अब प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट निकाली, लेकिन निकाल रहे थे डिपार्टमेंट वाइज। अगर हम मतलब प्रोसेस 1 की बात करें तो प्रोसेस 1 में एक मार्कर के ऊपर 15 रुपये लगते हैं और प्रोसेस 2 में फिर मज़ीद 12 रुपये लग जाते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इस कन्वर्जन कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करेंगे ना तो आपके 12 रुपये आएंगे। 15 और 12 27, इस तरह से हुआ है। ठीक है ना, किसी चीज़ की बुनियाद बना रहा हूँ। खैर, ये हमने प्रोसेस अकाउंट्स बनाए। उसके बाद फिर हमने ये सवाल क्लास के अंदर किया था। इस सवाल में कोई मसला है तो बताएं। इस सवाल में किसी किस्म का मसला किसी बच्चे को है तो बताएं। ये बोर्ड की लाइन में ख़त्म कर लूँ ज़रा, फिर अपनी लाइन लगाएंगे ना जी बच्चों। उसके बाद आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए थे होमवर्क के अंदर, वो आपने ट्राई किए थे। पता नहीं अब हुए या नहीं हुए, कैसे पता कि हो गए हैं? सोल्यूशन तो है नहीं था आपके पास, बैलेंस हो रहा था। गलत भी तो हो सकता है बैलेंस, क्या ख्याल है? चलें एक नज़र डाल लें इन पे, सॉल्यूशंस पे। ज़रा चेक करें क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये सही हुए तो फिर मैं इनमें से कोई सवाल नहीं करवाऊंगा, फिर मैं अब जनरल एंट्री से मूव कर जाऊंगा और लेक्चर के एंड पे इंशाल्लाह फिर हम क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस पे बात शुरू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली हफ्ता है और मैं वो मुकम्मल बात नहीं कर पाऊँगा। मेरी चाहत तो थी कि ये बात हो जाती और कुछ सवाल आपके, अगर मौका मिल गया तो बात हो भी जाएगी, ऐसी कोई अनहोनी बात भी नहीं है। खैर जी, तो ये प्रोसेस 1 प्रोसेस ए अकाउंट है क्वेश्चन 2 का। देखें ज़रा, यही आंसर आया था। कॉस्ट पर यूनिट 18.575 पर यूनिट ही निकली थी। किसी बच्चे, कितने बच्चों ने ये किया हुआ सवाल ट्राई? सबका यही आंसर आया है। ये अमेजिंग है वैसे मेरे लिए, ये तो मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ है जी। चेक मैं कर लेता हूँ किस बच्चे ने नहीं किया ये अटैम्प्ट, क्यों? चलो दो गड़बड़े हो गई, तुम तो मारे गए हो फिर। अच्छा, किस बच्चे ने अटैम्प्ट किया था और उसका आंसर सही नहीं आया? अच्छा, गलती क्या है, नज़र आई है कोई? कहाँ पे गलती की? प्रोडक्शन ओवरहेड्स में गलती कर दी थी। ये 140 आवर्स इंटू 60 नहीं किया था,
ये प्रोडक्शन ओवरहेड प्लांट के अलग थे और प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाकी उसने अलग दिए हुए थे, ऐसे ही है। चले, ये एक सरप्राइज था आपके लिए। प्रोसेस 2 को देखें जी, प्रोसेस बी। ये आपको आ जाएगा हैंड आउट अभी ग्रुप में जी। कॉस्ट पर यूनिट से पता लग जाता है सवाल सही है या गलत है। 21.752 पर यूनिट यही निकली थी। राउंडिंग का डिफरेंस में भी हो, कोई आपने 5-7 लिख दिया, 7-5 लिख दिया हो, ठीक है जी। कितने बच्चों का बिल्कुल मैच कर रहा है ये आंसर? बस बाकियों ने गड़बड़ कर दी। कितनों का गलत आया? ओके, चेक करें ज़रा क्या मसला है। चेक कर लें चेक कर लें, जल्दी से चेक करें। नदीम, आपने नहीं क्वेश्चंस किए सॉल्व? दूसरा किया था, ये दूसरा है, किया हुआ है नहीं आंसर। ये 20 निकला है जी। फिर ये सवाल करवा दूं ये सवाल? चलें बाकी दोनों देखें फिर फ़िलहाल। ये अकाउंट्स तो अभी मैंने आपको करवाए नहीं ना। चलें फिर देख लेते हैं जी, अगर आपका दिल। सवाल का सलूशन भी आपको दिया हुआ, फिर भी आप कह रहे हैं करवा दें। चलें, ये तीनों प्रोसेस के अकाउंट्स हैं। प्रोसेस 1 क्वेश्चन 3 का। ये कितने बच्चों ने अटैम्प्ट किया? आंसर सही है वो हाथ खड़ा करें। कम हो गए। आई थिंक यू नीड मोर प्रैक्टिस। चलें जी, आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 2 फिर मिलकर करते हैं। लेकिन अब क्विकली करना है इसको। ये वैसे क्वेश्चन करने जोगा है नहीं, लेकिन आप आज नहीं आपको कर रहा हूँ मैं। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं तो फिर कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं जी। प्रोसेस कॉस्टिंग की बुनियाद ना ख़राब कर बैठे हम। माना मैंने आज जो है वो बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, लेकिन थोड़ा कम कर लेंगे, उससे ज़रा क्विकली कर लें इसको, ठीक है जी। 2 प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं, मटीरियल ए और प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, ठीक है। Chemical compound is made by raw material being processed to two processes. The output of process A is passed to process B, where further material is added to the mix. The detail of process costs for the financial year December 2001 are as below. Direct material 2000 किलोज लगेगा, ये मल्टीप्लाई करते जाएंगे ना, 5 रुपये से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा। फिर डायरेक्ट लेबर है। प्रोसेस प्लांट टाइम, प्रोसेस जिस प्लांट के ऊपर हम प्रोसेस करते हैं इसको, उसके 140 घंटे लगते हैं और 60 रुपये पर आवर इसकी कॉस्ट है। ये भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना जी। उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया, एक्चुअल आउटपुट, नॉर्मल लॉस। इसी तरह से प्रोसेस बी भी है, लेकिन ये द डिपार्टमेंट ओवरहेड फॉर द ईयर वॉज एंड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ। आप ये मिस कर गए शायद। एक प्लांट की कॉस्ट थी, ठीक है, प्लांट की कॉस्ट, प्लांट का ओवरहेड, यानी कि प्लांट की शायद उन्होंने सिर्फ बिजली दी हुई थी कि बिजली प्लांट की लगती है, लेकिन भाई प्लांट जहाँ पे लगा हुआ है उस फैक्ट्री के भी कोई खर्चे होंगे, कोई और डायरेक्ट कोई और फिक्स कॉस्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो वो बाकी डिपार्टमेंट की कॉस्ट्स ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो खैर चलें क्विकली करते हैं, अब क्या हो सकता है, ज़्यादती है वैसे। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं जी। स्प्रिंग 2002 का क्वेश्चन नंबर 5। सोल्यूशन आपको दिया हुआ वैसे जी। नाम शाम है इसका? बेनाम ही है। आज तो खुला डुला खेलेंगे। 2 ही प्रोसेस है जी। प्रोसेस 1 2 है या ए भी है? प्रोसेस ए का काम। चलें, क्वांटिटी और अमाउंट, रुपीस, क्वांटिटी, रुपीस और क्वांटिटी जी। बच्चों इनपुट हमने किए 2000 किलोस, इनपुट क्या किया जी? सबसे पहले इनपुट, चलो क्या लिखा था कल वही लिखवा दो मुझे। इनपुट कॉस्ट लिखी थी, चलो जी। कॉस्ट एडिड तो बाद में, चले मटेरियल डायरेक्ट ही लिखें जी। क्या लिखा है जी? सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल। कितने यूनिट्स हैं? 2000
यूनिट्स या केजीज जो भी हैं, इसको मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दो, या ब्रैकेट में कर लो आप बेशक, 2000 इंटू 5 कितना आता है? 10,000 रुपये। ठीक है जी। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल ऐड हो गया, डायरेक्ट लेबर, प्रोसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लांट का और प्रोडक्शन ओवरहेड्स बाकी वाले, बस यही चीज़ें हैं जी। डायरेक्ट लेबर है, सिर्फ लेबर है, लफ्ज़ वही लिख दो, ज़रा आपको नज़र आता है। डायरेक्ट लेबर कितनी गिवन है? फिगर गिवन है, ऐसा ही है। उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लांट वाले, अब ये उसने पर आर दिए हुए थे, ठीक है। तो 140 घंटे लगते हैं प्लांट के, चलता है प्लांट, और हर घंटा 60 रुपये का, तो कितने जी? 140 आवर्स इंटू ₹60 पर आवर, 400। और उसके बाद प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिपार्टमेंट के लिखे हुए थे ना उसने, मतलब डिपार्टमेंट ओवरहेड्स, तो 6840 है, और वो डायरेक्ट लेबर की बेस पर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है जी? 7200 जमा 4200, टोटल कितना बनता है इसका? डायरेक्ट कर लेंगे ना इसकी बेस पर 11,000, तो इस बेस के ऊपर हमने बांटना था, ठीक है जी। तो 68 कितना जी टोटल? 6840 जी। इस डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट है 7200 और टोटल है 11,000, कितना जी? 11,400 जी, बोले 4320। और कोई कॉस्ट? इतना आसान सवाल है, जाने कराओ जी। 2000 केजीज या जो भी यूनिट्स जो भी हैं, लीटर्स, मीटर्स, 29920। चलें देखते हैं जी अब जी। क्वांटिटी में आर्स, मैं समझा नहीं ये बात बेटा। उसने ये कहा है कि प्लांट जो है वो इतने घंटे चलता है, और उन्होंने कॉस्ट पर आर दी हुई है, सिंपल। तो कितने घंटे इस प्रोसेस में प्लांट कितने घंटे चलता है? 140 घंटे, और हर घंटे में बिजली कितनी लगती है मिसाल के, तो उस प्लांट पे 60 रुपये, तो टोटल कितनी कॉस्ट मांगी थी? ठीक है, इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, नॉर्मल लॉस, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड आउटपुट 80% ऑफ इनपुट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब नॉर्मल लॉस इज 20%, ठीक है जी। तो हम अपनी तरतीब पर नॉर्मल लॉस ही निकालते हैं पहले, ठीक है। नॉर्मल लॉस 20% है। नॉर्मल लॉस, इनपुट कितना है जी? इनपुट 2000, इसका 20% 400 किलोज या यूनिट्स जो भी है, जो भी आपकी क्वांटिटी चल रही है। भाई लाल मार्कर निकाल दो, नीला मार्कर भी नहीं, नीला तो इसमें पड़ा है, लाल नहीं पड़ा हुआ मेरे ख्याल से, है ही नहीं जी। चलें जी, लाल मार्कर नहीं है भाई, बोल दो उन्हें। अब इसको हमने स्क्रैप पर रिकॉर्ड करना है। अगर स्क्रैप वैल्यू सवाल में ना गिवन हो तो यहाँ पर सिंपल, यानी वो माइनस नहीं करेंगे कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए, ठीक है। अच्छा, ये तरीका जो है ना, ये फार्मूला वाला, ये जो एक लाइन में निकल रहा है, ये आज अब टाइम नहीं है, वरना आज ही बदल जाना था। जब वर्क इन प्रोसेस आता है ना, तो ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं रहती है, फिर EPU, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने पड़ते हैं। मेरा दिल है कम से कम आज इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालना सिखा दूँ, ताकि मंडे को फिर हम क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस और ट्यूसडे को ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ले लें। खैर चलें, ये हो गया जनाब। स्क्रैप गिवन तो नहीं? स्क्रैप गिवन है कितना? 0.5 रुपीज़। तो 400 यूनिट्स या केजीज जो भी हैं, इसको ₹0.5 पर यूनिट या पर केजी के हिसाब से, ये पर केजी के हिसाब से, ठीक है जी। तो 200 रुपये आ गए, लो जी 200। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट होगा, एक्चुअल आउटपुट, लेकिन ये प्रोसेस ए का आउटपुट है, जो कि ट्रांसफ़र होगा प्रोसेस ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस बी जी। अब वो कितना है? वो भी उसने 80% कहा था, तो हम 2000 का गिवन है,
अच्छा गिवन है, अच्छा वो उसने एक्सपेक्टेड आउटपुट दिया था। आई एम सॉरी एक्चुअल आउटपुट कितना है जी? 1400 किलो एक्चुअल आउटपुट आ गया। 14 और 4 ओ एबनॉर्मल लॉस आ गया जी, वही साइड हैवी लग रही है, ऐसे ही है 2000। और यहाँ पर फिर देखते हैं, तो पहले क्वांटिटी स्केड्यूल हम पूरा करते हैं हमेशा, ये क्वांटिटी स्केड्यूल है हमारा, क्वांटिटीज़ पहले पूरी कर लेते हैं, ठीक है। तो 2000 1800 माइनस किया तो 200, ये क्या आ गया जी हमारे पास? एबनॉर्मल लॉस। ये बैलेंसिंग मैंने केजीज में निकाला, यानी क्वांटिटी मैंने बैलेंसिंग निकाल ली, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? ये दोनों कॉस्ट्स, ओके। तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है वेरी सिंपल, अभी तक तो बहुत सिंपल, स्टेप बाय स्टेप सीखते गए, कोई छुट्टी ना की, बारिश वाले मौसम में भी आ गए तो ये सिंपल ही रहेगा सारा टॉपिक एंड तक। एक छुट्टी कर ली तो फिर काम हो गया। वर्किंग नंबर 1 कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे हम जी। इसके लिए मैंने क्या फार्मूला, अंग्रेज़ी में बोलना है फार्मूला, मतलब जो फार्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट। टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी है? ₹29920। अगर कोई स्क्रैप गिवन है तो माइनस कर दो, गिवन है तो माइनस रुपीज़, इसने आकर कॉस्ट को कम कर दिया। जब यूनिट्स डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट भी कम ही हो जाएगी, ठीक है। स्क्रैप ने आके ये हो तो आता है, लेकिन नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लाजमी हमने माइनस कर देने होते हैं, यानी कि नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स हम नहीं लेते। प्रोडक्ट की कॉस्ट, गुड यूनिट्स की कॉस्ट नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी बियर कर रही होती है। स्क्रैप के आने से बस ये थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है, ओके जी। यूनिट्स इनपुट कितने थे जी? 2000 केजीज या यूनिट केजीज हैं, और कितने नॉर्मल लॉस हो गए? 400 केजीज नॉर्मल लॉस हो गए। तो आंसर क्या आ गया जी? रुपीज़ 575 पर केजी। अब ये कॉस्ट पर यूनिट आ गई, ये कॉस्ट पर यूनिट आप इधर चार्ज कर दें। इतना आसान सवाल था। इनटू रुपीज़ 18.575 वर्किंग 1। और ऐसे ही 200 एबनॉर्मल लॉस वाले भी, जिन्होंने यहाँ से क्रेडिट होकर पीएनएल में डेबिट होना है, और कोई स्क्रैप है तो वो वहाँ पर फिर उस पीएनएल को कम करेगी, ठीक है ना। ओके, जैसे डिस्पोजल आप रिकॉर्ड किया करते थे, ये इस तरह की एंट्री बन जाती है। यहाँ से क्रेडिट होकर पीएनएल में डेबिट होगा, लेकिन अगर कोई स्क्रैप आ गया तो वो डेबिट थोड़ा सा कम हो जाएगा, कुछ कैश आ जाएगा और बाकी लॉस जी। 18.575। भाई मेरे क्या सवाल करवा दिया आप लोगों ने मुझसे, क्या मेरा टाइम ज़ाया करवा दिया आप लोगों ने जी। बोलें। 26005 15। चलें, अच्छा है, थोड़ा पक्का हो जाएगा और क्या जी। टोटल 2920। अब ये आउटपुट जो है अगले प्रोसेस का इनपुट बनेगा, उन्होंने सवाल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है जी हमारा रुपीज़ क्वांटिटी जी। बच्चों ओपनिंग क्लोजिंग इन अकाउंट्स का भी नहीं आ रहा। ओपनिंग क्लोजिंग और चीज़ होती है, कुछ बच्चे समझते हैं, साथ साथ आप जहन बनाए ना, मंडे वाले अगला हफ्ता जो है उसमें शायद जॉइंट बाय प्रोडक्ट भी शुरू हो जाए, यानी कि जब आपने क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस कर लेना है तो एक दिन के बाद अगले दिन मैं ओपनिंग भी डाल दूंगा, फिर उसकी थोड़ी सी पिटाई होती है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस क्लोजिंग दोनों आ रहे होते हैं। एवको और फाइफो 2 सिस्टम्स हैं जो थोड़ा सा परेशान करते हैं, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। खैर एनीवेज, तो बच्चा जो कंफ्यूज होता है ना, वो इससे होता है कि शायद ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस था जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस उधर बन रहा है। ऐसा नहीं है, ये अलग अलग कमरे हैं फैक्ट्री के अंदर, ये अलग अलग कमरे हैं, हर कमरा एक प्रोसेस है। इस कमरे की मशीन के ऊपर अगर कोई यूनिट्स ऐसे हैं जो कंप्लीट होकर नहीं निकले और अभी मशीन पर चढ़े हुए हैं, वो इस कमरे का क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस होगा, जो इसी कमरे में अगले दिन अगले पीरियड के स्टार्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनेगा। इसका क्लोजिंग आगे नहीं जाता, ये बच्चे समझ रहे होते हैं। खैर चलें, थोड़ी थोड़ी बुनियाद बनाई, अभी तो है वर्क इन प्रोसेस है नहीं, ठीक है ना, सही है। थोड़ी सी बात समझ आई है, हल्की सी कि देखो
यहाँ पर हम हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ईयर एंड आ गया, कुछ मटेरियल अभी भी कढ़ाई के अंदर पड़ा हुआ था जिसको हम हीट कर रहे थे और ईयर एंड हो गया। अब वो इस पीरियड के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, अगला पीरियड शुरू होते ही वो हीटिंग जब दोबारा शुरू करेंगे तो वो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इसी में होगा। जब तक वो इस प्रोसेस से कंप्लीट, यहां से निकल के क्या जाना है, कंप्लीट वाला यूनिट। अब ये हमारा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, कुछ लॉस कुछ कंप्लीट, बचा कुछ नहीं, कढ़ाई खाली है, सारी उंडेल दी है कहां, अगले प्रोसेस में, ठीक है ना। तो अभी वर्क इन प्रोसेस नहीं है। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बच्चे पता नहीं क्यों समझते हैं कि ये प्रोसेस, भाई प्रोसेस चल रहा है पूरी फैक्ट्री के अंदर, लेकिन इस प्लांट का प्रोसेस क्या है जो यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ और अभी इसके ऊपर लगा हुआ है। हमारे सवाल के अंदर अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहे प्रोसेस ए के अंदर अभी भी कोई चीज जो है वो अंडर, अगर इसका कोई प्रोसेस होगा ना तो यहां पर दोबारा वो लेजर बनेगा, इसका क्लोजिंग प्रोसेस, इधर ओपनिंग बनेगा और फिर उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी और फिर वो कंप्लीट होकर निकलेगा। ये थोड़ा सा मैंने आपका थोड़ा ज़हन बनाना था, ठीक है, इससे पहले कि क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस और ओपनिंग आने लग जाए। ओके चलें जी, फिलहाल तो सादा बात जी। क्या करेंगे, क्या लिखा था जी, अच्छा आगे क्या है, आगे डायरेक्ट मटेरियल फिर ऐड हो रहा है। चलो पहले ट्रांसफर फ्रॉम ए ले लेते हैं और उसके बाद कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर्ड फ्रॉम, ये ट्रांसफर टू पी है तो ये ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए। कितने यूनिट्स आए हैं, 1400 और इनकी कॉस्ट क्या है जी, 26,005। अब ये कंप्लीट होकर पूरे कंप्लीट उस प्रोसेस में अब इन पे कोई काम नहीं रहता था, ये उधर से कंप्लीट हो गए, अब ये आगे आ गए। अब इस प्रोसेस में इनके ऊपर कॉस्ट ऐड करेंगे, कॉस्ट एडेड। चलो अच्छा ही है यार, एक सवाल और कर लिया आपके साथ, आपने कहना था एक ही सवाल करवाया था इसका, बता तो दो कौन सा प्रोसेस है जालमो, प्रोसेस बी का काम। आराम सुकून से आज एंट्रीज करते हैं जी, और फिर EPU इंशाल्लाह सीख लेंगे अगर वक्त बच गया तो। जी कॉस्ट ऐड कराएं जी। जी कॉस्ट में क्या ऐड करना है, डायरेक्ट मटेरियल में फिर केजीज ऐड हो गया, अच्छी बात है, कोई मसला नहीं। डायरेक्ट मटेरियल कितने केजीज, फिर 1400 केजीज ऐड हो गए। अच्छा तो 1400 और हर एक 12 रुपये का, यहाँ पर 16800। नेक्स्ट 4200 लेबर, प्रोसेस प्लांट 80 इंटू 72.5 और फिर वो वाली कॉस्ट भी आ जाएगी। जी बताओ, डायरेक्ट लेबर 7200, 72 आप लोगों ने बोला, 4200 जी। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स कौन से वाले, प्लांट वाले जी, प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्लांट। अब कितने यूनिट, कितने आवर्स चला, 80 आवर्स और हर आवर के 72.5 जी, 5800। उसके बाद बाकी के प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, डिपार्टमेंटल या जो भी उसने नाम लिखा हुआ है, अब वो जनाब 6840 हैं, उनको हमने बांटना है 11,400 की बेस पर। और इस डिपार्टमेंट की लेबर कॉस्ट कितनी है, 4200 जी, 2520। इसमें गेन आया था, लॉस आया था, अच्छा चलो ज़हनी तौर देते तैयार रहिए ना जी। टोटल कितने हो गए, नहीं ये 2800 हो ही जाएगी वैसे कॉस्ट जी, 2800 और यहाँ पर 55325। ठीक है जी, डबल अंडरलाइन हम नहीं करते होते अनलेस के कंफर्म हो जाए कि बैलेंस ही आया है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल लॉस है जिसको हम स्क्रैप पे रिकॉर्ड करते हैं। रेड मार्कर नहीं है आज मेरे पास, माजरत गुजारा करें। तो वो कहता है एक्सपेक्टेड आउटपुट 90% ऑफ इनपुट है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड लॉस 10% ऑफ इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट कितना है, अब इनपुट तो 1400 नहीं है, ये भी तो इनपुट ही है। इस प्रोसेस के दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट प्रोसेस 1 से आया, एक इनपुट हमने यहाँ पर किया, तो टोटल 2800 यूनिट्स हैं और उनका 10%
छोटी छोटी बातें शायद समझ ना आती हूँ, वही प्रैक्टिस हो रही है बस यहाँ पे जी। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है सवाल में, क्या कह रहा है जी? 1.825, तो 1.825 280 इंटू 1.825 रुपीज़ 1.825 लिख देता हूँ। चलो ज़रा पर केजी लिखने की जगह तो नहीं है। 1.825 जी बोले 511। उसके बाद एक्चुअल आउटपुट, अब यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो जाएगा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में, ठीक है। ये कितना है जी? एक्चुअल आउटपुट गिवन है, एक्चुअल आउटपुट गिवन है 2620 kg। अच्छा मटेरियल लगता है आ गया 2620 kg। तो गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, ध्यान से देखें। 2800 डेबिट साइड पे पड़ा है और क्रेडिट साइड पर कितना आ रहा है टोटल? ओ माय गॉड, गड़बड़ होगी ना। 55,325 थोड़ी सी ज़रा जी बच्चों, 2800 आ रहा था, इधर कितना आ गया? 29 एग्जैक्ट 2900 आ गया। अब क्या करेंगे? अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो दूसरी तरफ ले जाएं। ले जी, कितना है जी बैलेंसिंग? ओनली 100। इस 100 को इधर लिखो, एब नॉर्मल गेन, बैलेंसिंग फिगर 100। और अब यहाँ पर 2900 लिखो, कॉस्ट पर यूनिट की जगह भी बना ही लो 20। लो क्लोज हो गया ये। देखो पहले मैंने अगेन क्या किया, एक प्रोसेस है ना जी, प्रोसेस कॉस्टिंग करने का भी एक प्रोसेस हमने बना लिया, ठीक है ना। अब पहले क्या कर रहे हैं हम, हर दफ़ा क्वांटिटी स्केड्यूल पूरा कर लेते हैं। पहले हम क्वांटिटी पूरी कर लेते हैं अपने लेजर में, उसके बाद फिर कॉस्ट निकालने की तरफ जाते हैं। तो क्वांटिटीज़ मेरी पूरी हैं जी। क्वांटिटीज़ ये देखो, इधर कुछ भी नहीं, ये 2900 एज इट इज़, यही तो टोटल ज़्यादा हुआ था। अब क्वांटिटी स्केड्यूल हमारा बराबर है। अब क्या रह गया, और इन दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट पर यूनिट। तो वर्किंग नंबर 2, कॉस्ट पर यूनिट आ गई जी। टोटल कॉस्ट इनपुट की ₹55,325 और स्क्रैप की वैल्यू निकाल दो इसमें से। उसके बाद टोटल इनपुट यूनिट्स 2900 है, यूनिट्स यानी केजीज थे ना, हाँ 2800 केजीज, और नॉर्मल लॉस के केजीज ₹0 पर केजी। तो 2620 केजीज जो हैं इनको ₹21.751 पर केजी पर रिकॉर्ड कर लो। वर्किंग नंबर 2 से ये दिया जी 56988, और इधर 100 को ₹21.715 पर केजी। अब क्या लिखना जी? वर्किंग 2 से जो आया, आप भी फिर लिखने लग जाते हैं खाम में जी। 2175 टोटल करें ज़रा डेबिट साइड का 57500, इधर ये 989 है, ठीक है कोई मसला। ये 2 कर दूँ तो फिर उधर भी 2 कराएं, नहीं फिर 2 कॉस्ट तो एक ही रहनी है ना, एक बताएं 2 कर दें, कोई नहीं, राउंडिंग है, राउंडिंग जी जी बेटा। अब 57500, बाकी अगर एक आध रुपये का फ़र्क आ जाए तो वो फ़र्क नहीं होता, वो राउंडिंग ही होती है। खैर है कोई बात नहीं, नज़र भी आ रहा होगा आपको। अच्छा यार ये उसी वजह से हुआ, वो जो मैंने एंड वाला डेसिमल छोड़ा था।
कुछ भी नहीं होता उससे, ठीक है प्लांट आर को हमने क्यों नहीं लिया? जी। प्रोसेस 1 में प्लांट आर को हमने नहीं लिया। जी सर, क्वांटिटी में। हाँ सर इसको हमने क्वांटिटी में नहीं लिया सर, केजीज को ले रहे हैं, यूनिट्स को लेते हैं, और आर को हम नहीं लेंगे। अल्लाह के बंदे समझो, हमने प्रोसेस में जो है वो इस वक्त पकोड़े डाले हैं फ्राई होने के लिए, मौसम के हिसाब से बताऊं तो जो पकोड़े डाले हैं उसके ऊपर जो आपका वो चूल्हा जल रहा है, क्या उसके घंटे उसमें ऐड हो जाएंगे? पकोड़े का मटेरियल डाल दिया है, उस पर अब बाकी कॉस्ट लग रही हैं, उस पर बंदा खड़ा होकर फ्राई कर रहा है, उसको आप तनख्वाह दे रहे हैं, उसके ऊपर वो घी के अंदर फ्राई हो रहे हैं, उसके ऊपर गैस लग रही है, ये ओवरहेड्स लग रहे हैं। तो वो ओवरहेड्स हैं। अब वो जो आपका चूल्हा जल रहा है, वो चूल्हा 2 घंटे जले तो 60 रुपये पर घंटा उस पर खर्चा आता है। तो ये कैसे मैं ऐड करूं क्वांटिटी के अंदर? कर सकता हूं क्या? पकौड़ा आधा किलो पकौड़े तैयार हो रहे हैं, उसमें 2 घंटे लगते हैं, चूल्हा जो जलता है, ये प्लांट हमारा चूल्हा है ना अब यहाँ पे पकौड़ों में, तो ठीक है, तो फिर कैसे 2 घंटे ऐड करें उसके अंदर? समझ आइए बात कि वो मटेरियल एडेड है, उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है। वो कह रहे हैं प्लांट इतने घंटे चलता है, वो बिजली में चलता है, वो प्रोसेस चल रहा है, कॉस्ट के अंदर ऐड तो कर रहे हैं, क्वांटिटी में कैसे ऐड कर रहे हैं? क्वांटिटी तो वही है जो बेसिक मटेरियल लगा है, जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है, वो प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर हो रही है, उसके ऊपर लेबर खड़ी है, उसके ऊपर बिजली वगैरह खर्चे आ रहे हैं, ये कॉस्ट चल रही है। कोई और भी है ऐसा जो ये कहे? पहले भी शायद किसी ने ये बात की थी। समझ आ गई है? ऐसे जी मेरा टाइम ज़ाया कर लिया आप लोगों ने सक्सेसफुली। मिशन अकम्पलिश्ड, सक्सेस, रिस्पेक्ट। सर आपको सारी गेमों को पता है? हाँ सारी गेमों का पता है। अच्छा जी, ऐसा है, आप एंट्रीज खेलते हैं, ये प्रोसेस अकाउंट भी मांग लेता है, जर्नल एंट्रीज भी मांग लेता है, ठीक है जी, सवाल के अंदर। तो हमें सारे काम ही सीखने हैं। मैं इस वक्त इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि उसने रिक्वायरमेंट में कौन से वाले अकाउंट्स मांगे हुए हैं। इस वक्त तो मेरा दिल ये कर रहा है बस करते जाएं, जो कुछ पॉसिबल हो करते जाएं। पहला सवाल है ना, ठीक है, उसके बाद फिर एंड पे बैठ के डिसाइड करेंगे, अच्छा यार मांगा तो सिर्फ ये हुआ था। ओके, ठीक है, तैयार हैं? चलो अच्छी बात है अगर आप तैयार हैं तो। लो जी, इतना आसान काम है, इतना आसान काम है कि आपको क्या बताऊं। रहने दें, छुट्टी कर लें सर, इतना भी आसान नहीं है। पहली एंट्री प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट और ये सारी चीजें क्रेडिट। ये पहली एंट्री, ब्लू रेड सारी नजर आ रहे हैं, इधर कौन सा, ग्रीन कलर कर ले जी। पहली एंट्री प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट और बेसिक मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, एफएच एब्जॉर्ब, ये बस क्रेडिट। इस टॉपिक के अंदर इतने से काम चल जाएगा। अब इसके पीछे की कहानी जो है ना, वो जब मैंने कॉस्ट लोन प्रोडक्शन 1 दिन 1.5 दिन में कराना होता है ना, उसके अंदर इसके पीछे की कहानी भी आएगी। मटेरियल खरीद के जो लाते थे हम, उसकी एंट्री याद होगा आपको, खरीदने की एंट्री करते थे, इन्वेंट्री का अकाउंट डेबिट, कैश या क्रेडिट। तो वो सारी चीज़ें पहले कहीं पे भर के रखेंगे, इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी होगी, लेबर की कॉस्ट जो पे कर देंगे वो हमने वहाँ पर एक डिब्बे में रखी होगी, वहाँ से चीज़ें निकल कर यहाँ आ रही होती हैं। वो पिछली पिक्चर को भी आपने सोचना नहीं है, ये इंशाल्लाह इससे पिछली पिक्चर आएगी। इससे अगली पिक्चर भी आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, जब फिनिश गुड इन्वेंट्री में चीज़ पहुँच जाती है। ये जब फिनिश गुड इन्वेंट्री पहुँच जाती है तो उसके बाद आप उसको सेल करते हैं, तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड इन्वेंट्री क्रेडिट। वहाँ पे वो कहानी भी आपने पढ़ी हुई है। ये कहानी मटेरियल की हद तक आपने पढ़ी हुई है, बाकी लेबर ओवरहेड्स की भी समझाऊंगा जब कॉस्ट लोन प्रोडक्शन पे जाएंगे। फिलहाल दरमियाना हिस्सा हम देख रहे हैं, ठीक है, हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड ज़रा जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें जो एंट्रीज होनी है वो मैं करवा रहा हूँ। इसलिए आपने फिलहाल ये नहीं सोचना बेसिक मटेरियल डेबिट कब हुआ था, कैसे हुआ था जो आप उसको क्रेडिट कर रहे हैं, ये लेबर डेबिट कैसे हुई थी जो आप क्रेडिट कर रहे हैं, ये एफओएच एब्जॉर्ब्ड होते हैं, बेसिकली एफओएच कंट्रोल अकाउंट से निकल कर आते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह कॉस्ट लोन प्रोडक्शन के अंदर आएंगी। फिलहाल आपने ये नहीं सोचना इससे पीछे क्या था और इसके बाद क्या है। फिलहाल बिल्कुल सिंपल तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर की एंट्रीज देखें तो ये एंट्री पहली आ गई, प्रोसेस का अकाउंट डेबिट और रिस्पेक्टिव अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। तो पहली एंट्री क्या बनेगी हमारी, प्रोसेस 1। अब मैं एंट्री का तरीका बताऊंगा, हम ये सारे अकाउंट क्रेडिट लिखकर
और बैलेंसिंग ये डेबिट डाल दिया करें, क्योंकि इकट्ठी अमाउंट आनी है ना। तो बहरहाल प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट, बेसिक मटेरियल, रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, FOH एब्जॉर्ब, ये सारे के सारे क्रेडिट। पहली एंट्री ये होगी। टेक्निकल अल्फाज भी इस्तेमाल करने लग जाएंगे, पहले ज़रा चलना तो सीख लें, ठीक है। दूसरी एंट्री जनाब जो आपकी हुआ करेगी वो ये होगी। अब देखो जनरल एंट्रीज रुपीज़ के साथ होती है ना, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, जनरल एंट्रीज रुपीज़ के साथ होती है, क्वांटिटी के साथ नहीं करते हैं ना, ठीक है जी। नंबर 2 ये एंट्री होगी। अब ये एंट्री क्या हो रही है आप बताएं। ये वाला अकाउंट क्रेडिट और उसके अगेंस्ट ये वाला अकाउंट डेबिट। तो एंट्री बनी प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट। 2 एंट्रीज हो गई। तीसरी एंट्री नॉर्मल लॉस की किया करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या है, ये वाला अकाउंट क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट आर्जी तौर पर ओपन कर लेंगे। नॉर्मल लॉस कहीं नज़र नहीं आना, लेकिन एक समझ लें बास्केट है जिसके अंदर हमने ये ख़राब यूनिट्स फेंकने हैं, जहाँ से कबाड़िया उठा के ले जाएगा, ये समझ लें नॉर्मल लॉस का अकाउंट है। ओके, थोड़ी देर के लिए, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से तो निकालो ना, आगे जहाँ पे गया उसका देख लेते हैं, ठीक है। तो फिर वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट, इसको वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, वर्क इन प्रोसेस में कंप्लीट चीज़ें आगे चली जाती हैं और प्रोसेस वाली प्रोसेस पढ़ लेंगे, लेकिन वो अभी आज हमारा आया नहीं, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट और नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट, ठीक है। और चौथी एंट्री क्या आएगी, माजरत के साथ पहली दफ़ा इस सवाल के अंदर क्या आ गया था, गेन। तो ये एंट्री क्या हो रही है, लेजर आपको एंट्री खुद ही समझा देता है। प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट और अब नॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट। ऐसे अब नॉर्मल लॉस होता तो इस तरफ आ रहा होता, उसकी एंट्री करते प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट, अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये 4 एंट्रीज हर प्रोसेस अकाउंट के अंदर आएंगी लाजमी, ठीक है। कर लें ये 4 एंट्रीज, क्या ख्याल है, फिर आगे बढ़ते हैं। काम ना कर लें, ज़रा सा ना सेट कर लेते हैं अपना। यहाँ पे ना हम ये थोड़ा सा वैसे आगे जाके स्मार्ट भी हो गए थे ना, हम कंजूसी से करने लग गए थे ना काम। चलो खैर, कितनी कितनी एंट्रीज, कितनी कितनी जगह बनेगी, मेरे ख्याल में तो कोई इतनी जगह काफ़ी होनी चाहिए। मैं ज़रा तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी समझ रहे हैं ना आप, समझ तो आप गए होंगे कि आगे फिर मैंने कर लेना है कॉपी पेस्ट। ये लाइनें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसलिए मैं ये लगा कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा नशका आपके बन जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब वापस आ रही होती है, आप पसंद ही होती है ये बात, ठीक है ना जी। मतलब जनरल एंट्री जब हो रही होंगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। चलें जी, मेरा तो जी काम हो गया तैयार। ये जी मेरा जर्नल है और आपका कर्नल है। थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, माफ़ी दे दें। इतना तो चलता है, क्या ख्याल है। चलें जी, मैं तो कहता हूँ एंट्रीज़ क्या, एंट्रीज़ में क्या रखा है ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, क्या ख्याल है। छोड़ें आगे चलें, कुछ और करते हैं, क्या ख्याल है। नहीं, ओह ज़्यादा नहीं छेड़खानी करनी, चलो अच्छा जी शुरू करें जी काम। हम सबसे पहले ये प्रोसेस 1 की जर्नल एंट्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मैं ज़रा प्रोसेस 1 की जर्नल एंट्रीज ज़रा दूर से ज़रा आपको नज़र आ जाएं, ब्लैक ज़रा गुस्से वाला ब्लैक कर देता हूँ। पहली एंट्री करवाओ जी मुझे, पहली एंट्री जी, बोलो बोलो, कोई नहीं है, बोलो। इधर डेबिट इधर क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट जी। तो पहली एंट्री ये अकाउंट डेबिट, जो भी ऊपर पड़ा है ये वाला अकाउंट डेबिट और रिस्पेक्टिव अकाउंट्स क्रेडिट, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस मैं बोलूँगा, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट 1, वर्क इन प्रोसेस, बल्कि वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट, ये ज़्यादा बेहतर है।
ऐसे लिखा करेंगे, वर्क इन प्रोसेस ए अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस फलां जो भी होगा, ठीक है। तो वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट। अभी मैं फिगर नहीं लिख सकता, आगे बस जो लिखा हुआ है वह चुप करके लिखते जाओ। बेसिक रॉ मटेरियल कितना जी, 6000 से। फिर जी डायरेक्ट मटेरियल 8500। फिर जी डायरेक्ट वेजेस, सर इतना आसान काम है हम खुद ही कर लेते। नज़र आ रहा है मुझे जैसे आपने मुझसे दूसरा सवाल करवाया है ना क्लास के स्टार्ट में। डायरेक्ट वेजेस 4000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस सवाल में थे जी डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, ये नज़र आ रहा है सारा। 6000, 8500, 4000, 1200 और 3000 क्या है, ये आपके FOH है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। FOH ही लिख लें बस, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने जी, 3000। ठीक है जी। अब ये सब आ गया। अब बैलेंसिंग आपने चलो ऐसे ही लिख जी, बैलेंसिंग आपने लिख देना है जी, कितना 22,000। ये क्या वैसे 22,700 आ रहा है, 23,000 वो ये डलने के बाद एंड वाली फिगर आ रही है ऊपर 22,700, ये अगर आप गौर फरमाएं तो। ठीक है जी। तो पहली एंट्री डन जी। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या बताइए जी आपको, दूसरी एंट्री है जो फिनिश गुड्स हो गई हैं उनको ट्रांसफ़र कर दो। मतलब अगर इस प्रोसेस से फिनिश होकर अगले प्रोसेस में जा रही हैं तो उस प्रोसेस को डेबिट करके इसे क्रेडिट कर दो, और अगर फिनिश गुड्स बन गई हैं तो फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट करके इसे क्रेडिट कर दो। जी करो जी करो, करो जी करो। वर्क इन प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट क्रेडिट 23,000 से। सेम अमाउंट ही नज़र आ रही है आपको। ठीक है जी। तो दूसरी एंट्री जो हुआ करेगी, ये पहली एंट्री लाजमी, हर प्रोसेस अकाउंट की लाजमी एंट्रीज बता रहा हूँ। दूसरी एंट्री क्या होगी बोलें जी, वर्क इन प्रोसेस 2 का अकाउंट डेबिट करके हमने वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट क्रेडिट कर देना है 23,000 से। तीसरी एंट्री क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस की एंट्री। क्या एंट्री सिखाई है आपको, नॉर्मल, ये वाला अकाउंट क्रेडिट तो आर्जी तौर पे नॉर्मल लॉस का अकाउंट डेबिट कर दें। ठीक है जी। तो तीसरी एंट्री हम करेंगे वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट क्रेडिट और नॉर्मल लॉस डेबिट। तो बोलो, अब लिखते हो तो मैं सही लिख लूँ ना जी, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट 2 कहाँ से आ गया जी, कितने से। अब इसको स्क्रैप वैल्यू पर ही रिकॉर्ड कर लो। ठीक है, 200, जो वैल्यू सामने आ रही है जाहिर है 200। और उसके बाद एबनॉर्मल गेन आ गया, कोई बात नहीं, वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट, एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट। तो वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट डेबिट और एबनॉर्मल गेन का अकाउंट क्रेडिट। उसने कुछ अकाउंट्स भी मांगे हुए, मैं वो भी नहीं देख रहा, देखी जाएगी। फिलहाल तो बस सब कुछ जो मुमकिन हुआ करा डालूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। लो जी, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एंट्रीज़ हैं ये हर प्रोसेस अकाउंट के अंदर होनी है। तो मैंने इसीलिए ये पक्की पक्की जगह ऐसे बना दी। आसान काम मुश्किल काम, आसान काम मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी बस प्रैक्टिस चाहिए आपको। मुश्किल नहीं है काम, आसान है इंशाल्लाह। ठीक है। चलें जी, अब अगला करें आप जल्दी से, लेकिन जल्दी से बेटा। ये अब सिर्फ आपके पास 1 मिनट होगा, 1 मिनट में आपने अगले प्रोसेस की एंट्रीज करनी है। ये 4 कॉमन एंट्रीज करनी है। छोड़ें आगे नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल लॉस में जो चीज़ें जा रही हैं उनका क्या करना है वो मैं अलग बताता हूँ। ठीक है, जल्दी कर। सवाल दिखाऊँ, सवाल आपके पास नहीं था, पीछे जाना पड़ना था। चलो जी, क्या जल्दी कर लो यार, मेरा दिल है कम से कम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट का नाम तो ले लूँ, नाम ही काफ़ी है। वैसे मुझे पता है आप लोगों का तो यही टारगेट होगा, किसी भी तरह से इसको रोक लिया जाए। मैं कहूँगा रोक सको तो रोक लो, EPUI रे।
हो गया ना यार, इतनी जल्दी पार्ट 2 शुरू करना है आपने? कर लें।